हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। आज के टॉपिक है कि वैद्युत ऊर्जा क्या है और वैद्युत शक्ति, और इससे संबंधित भैया हम फार्मूला भी आज प्राप्त करेंगे, क्योंकि बच्चों इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बनते हैं। और वैसे भी आपको बता दें भैया, फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर से भर भर के न्यूमेरिकल आते हैं, और सेकंड वाले में ज्यादातर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइट को छोड़ करके। तो चलिए देखते हैं वैद्युत ऊर्जा के बारे में कि वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं और इसके लिए भैया सूत्र कैसे प्राप्त करना है। बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। देखिए, अगर हम बात कर ले भाई केवल अभी ऊर्जा के बारे में, तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कांस्टेंट है, नियत है ना। एक रूप से दूसरे रूप में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज तो भाई बचपन से हम पढ़ते चले आए हैं। इसमें क्या होता है भैया, जैसे कोई परिपथ है, कोई परिपथ है इस तरह से, और क्या करना है भैया, जैसे एक सिरे से यहां एक सिरा ले लेते हैं, एक यहां से यहां तक भैया मान लेते हैं कि इसमें आवेश का प्रवाह करना है। तो यहां से यहां तक आवेश को प्रवाहित करने में जो भी ऊर्जा व्यय या खर्च होती है वही वैद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है भैया कि जब हम जैसे कोई बिंदु ए है और ए से बी तक जाएंगे, तभी भैया क्या करना होगा बबुआ, कार्य किया जाएगा। और यही जो कार्य होता है ना, यही ऊर्जा के रूप में भैया यहां पर निहित हो जाता है। तो यही चीज है कि किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा व्यय या फिर खर्च होती है भैया, उसी ऊर्जा को कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। हम सभी जानते हैं बच्चों कि भैया ऊर्जा या फिर कार्य तभी होगा कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई चीज जाएगा, भाई कार्य तब माना जाएगा। जैसे आप एक स्थान, जैसे यहां से यहां आ रहे हैं तो आपने कार्य किया, ठीक है। लेकिन जैसे भाई कोई चीज है, अभी देखिए क्वेश्चन इसी तरह का किया जाता है कि एक कुली अपने सर पर भैया दे देगा 5 किलो की अटैची रख करके टहल रहा है, कार्य कितना किया, तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों उसके ऊपर जो रखा हुआ है उसमें विस्थापन नहीं होगा। कार्य के लिए विस्थापन होना जरूरी है भैया, क्योंकि W बराबर F/S होता है। तो बल लगा करके बल की दिशा में थोड़ा विस्थापित करना। तो यहां से स्थान छोड़कर यहां पर कोई चीज आ रहा है तो भैया कार्य किया जा रहा है। ठीक, जैसे आप दीवार भाई धक्का दे रहे हो, दीवार में दीवार अगर टच से मस नहीं हुई तो आपने कार्य 0 किया। विस्थापन होना जरूरी है। जैसे कोई कीड़ा, मतलब कोई कीड़ा ऐसे गोल गोल घूम रहा है, कार्य कितना? 0, क्योंकि भैया विस्थापन हुआ ही नहीं, वो गोल गोल घूम रहा है। लेकिन जैसे यहां से यहां गया, यहां से यहां ऐसे करके भैया, तो यहां से यहां तक जाने में कुछ ना कुछ कार्य किया जा रहा है। तो ये चीज समझ में आ गया भैया। सीधी सी बात बच्चों, जैसे कोई परिपथ है, किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है या जो ऊर्जा व्यय होती है भैया, उसी को कहते हैं बबुआ वैद्युत ऊर्जा। ठीक है ना। चलिए परिभाषा लिखते हैं भैया, फिर उसके बाद हम सूत्र प्राप्त करते हैं। चलिए सबसे पहले बच्चों हम परिभाषा लिखते हैं इसकी। लिखेंगे किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए, आवेश को प्रवाहित करने के लिए, किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा खर्च, या फिर जिसको हम व्यय लिख सकते हैं, है ना, होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यूं समझना जो कार्य किया जाता है परिपथ में वही ऊर्जा के रूप में निहित होता है भैया। इसे बच्चों, इसे W से दर्शाते हैं।
ठीक है, इसे W से दर्शाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि भैया कोई आवेश क्यों है और V विभवांतर पर इसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यहां A से B तक, मान लेते हैं कि भैया A से B तक यहां पर ले जाना है, तो ले जाने के लिए कार्य किया जाएगा और जो कार्य होगा भैया वो कार्य W गुणे क्यों ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्यों आवेश को V विभवांतर पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम भैया जब ले जा रहे हैं तो ले जाने में जो टोटल कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। तो यहां पर वही चीज लिखेंगे कि जब किसी आवेश Q को V विभवांतर पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य जो किया गया कार्य है भैया वो V इंटू क्यों होगा। ठीक है, किया गया कार्य जो होगा वो V इंटू क्यों होगा, जैसा कि हमने समझाया आपको। अब बच्चों यहां पर अब जो व्यय ऊर्जा होगी यही ऊर्जा, तो भैया यहां पर जो अब व्यय ऊर्जा हो जाएगी बबुआ यही हो जाएगी कि W बराबर V इंटू क्यू, यही क्या हो जाएगा भैया व्यय ऊर्जा के लिए भैया फार्मूला हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से समझना, आपने ओम का नियम पढ़ा है, ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों आपने वैद्युत धारा के बारे में पढ़ा है, तो हमको एक चीज ये भी पता है क्योंकि Q बराबर I इंटू टी होता है। ठीक है, Q बराबर I इंटू टी होता है, तो यहां से अगर हम देखें भैया तो हम इस पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो W बराबर ये क्या हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी हो जाएगा भैया, Q के स्थान पे I इंटू टी, तो ये आपका एक फार्मूला निकल आया। अगर हम बात करें तो ये किसके पदों में आया है, तो ये विभवांतर तथा धारा के पदों में। क्वेश्चन ऐसे भी कभी कभार करता है कि वैद्युत ऊर्जा का सूत्र विभवांतर तथा धारा के पदों में निकालिए, तो बबुआ ये क्या है, V है विभवांतर, I है भैया धारा, तो ये क्या है, तो ये निकला है भैया यहां पर ऊर्जा निकला है विभवांतर तथा धारा के पदों में, विभवांतर तथा धारा के पदों में ये सूत्र निकल आया है। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब आगे देखते हैं, यहां से भाई W बराबर V इंटू आई इंटू टी रख दिया। अब चूंकि अब देखिए सब हर एक पद में भैया हम इसको कई पदों में निकालेंगे। अब V बराबर लिखेंगे चूंकि V बराबर I इंटू आर भी होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम से, तो V बराबर I इंटू आर होता है बबुआ, तो यही वैल्यू हम एक बार V के स्थान पर भी पुट कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा भैया W बराबर, मेरे प्यारे रसगुल्लों ध्यान से समझना, V के स्थान पे I इंटू आर रखेंगे तो ये I इंटू आर हुआ भैया। उसके बाद बच्चों I है ही T है ही, तो यहां पर I भी है और इसके बाद T भी है, तो यहां पर W बराबर ये I स्क्वायर आर टी, ठीक, दो I है तो I स्क्वायर आर टी, यहां से बबुआ एक फार्मूला आपका ये भी आ गया। ठीक है, एक सूत्र ये भी आ गया। ये किसके पदों में आया है, ये किसके पदों में आया है भैया, तो अगर देखें यहां पर धारा है और प्रतिरोध, तो ये वैद्युत ऊर्जा का सूत्र आया है धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। ठीक है, यहां से ये निकल आया। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे, ठीक, क्योंकि भैया हमने बताया ना कई फार्मूला होता है बच्चों। अब देखिए ये तो हो गया। अब चूंकि I बराबर यानी ओम के नियम से ही I बराबर अगर देखें चूंकि
I बराबर V अपान R होता है। ठीक है, तो हर एक तरीके से भैया हम लिखेंगे, जितने पदों में ये बन सकता है। पहले हमने भैया यहाँ पर लिखा किसके पदों में, तो Q बराबर I इंटू टी होता है, V आई टी हो गया, फिर I V बराबर I इंटू आर होता है, तो यहाँ हमने लिख दिया। अब I बराबर हम V अपान आर लिखेंगे, तो यहाँ से बच्चों ये सूत्र क्या बन जाएगा, ध्यान से समझना। W बराबर अगर देखिए तो I के स्थान पे V अपान आर रखेंगे तो ये V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि I स्क्वायर है भैया और ये R है और T है। तो बच्चों एक R से एक R कट गया, तो ये W बराबर भैया क्या निकल कर आया, तो ये W बराबर V स्क्वायर अपान आर इंटू का T। तो ये एक फार्मूला और आ गया। ठीक, अगर आप देखें तो ये किसके पदों में आया है, ये किसके पदों में आया है बबुआ, तो ये विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। तो लिखेंगे विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पदों में। अब एक चीज ध्यान देना, ये आ गया। अब देखिए ऊष्मा का जो सूत्र होता है वो भी सेम इसी तरह होता है। जैसे भैया ऊष्मा निकालने, जैसे न्यूमेरिकल आ गया, पूछ लिया कि ऊष्मा ज्ञात कर दी, और आता है कई बार, तो ऊष्मा में चलता क्या है, ध्यान से सुनिएगा बबुआ, कि हर जगह, क्योंकि 1 कैलोरी एनर्जी बराबर होता है 4.2 जूल। ठीक है, तो हर जगह क्या चलता है, फार्मूला जहां पर बच्चों W है वहां H हो जाता है, और जो भी है इसके बटे 4.2 जो चीज ये मान है। फिर उसके बाद यहाँ H बराबर वी आई टी अपान 4.2, फिर उसके बाद जैसे इसमें आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2 H बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है W, यहाँ H बराबर वी स्क्वायर अपान या 4.2 आर फिर इंटू टी। तो वो पूरा का पूरा भैया यही सेम फार्मूला ऊष्मा के लिए हो जाता है। तो याद रखना, अगर ऊष्मा पूछे तो सब में नीचे बटे जितना फार्मूला है बच्चों, सब में फार्मूला भाई सेम रहेगा, जहां W है वहां H हो जाएगा। ठीक है, H हो जाएगा और सबके बटे में 4.2 हो जाएगा। अपने दिमाग में ये बात रख लेना, ठीक है भैया। चलिए, ठीक, तुम अपने भाई जो कि सिलेबस में मेन टॉपिक यही है तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, 1 मिनट, फोन बंद करना पड़ेगा, क्लास के टाइम में जो कॉल करते हैं। चलिए हो गया भैया, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं वैद्युत शक्ति अथवा इसी को सामर्थ्य कहा जाता है। वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या होता है, ठीक, सामर्थ्य बोले तो पावर। और एक चीज ध्यान देना, उसका मात्रक बबुआ, मात्रक में, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या रहेगा, जूल में ही रहेगा, तो यहां पर कहीं लिख दे रहे हैं। ठीक भाई, मात्रक जूल ही रहेगा, याद रखना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है, शक्ति अथवा सामर्थ्य है। बोलते हैं भाई तुम्हारे अंदर कितना पावर है, कितनी क्षमता है, कितनी सामर्थ्य है। तो किसी भी परिपथ में सामर्थ्य या शक्ति क्या होती है, तो भैया परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की समय दर को, जैसे भैया ऊर्जा क्षय हो रही है, अब इस ऊर्जा के क्षय होने में कितना टाइम लग रहा है, वही क्या कहलाता है, वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। यानी किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की, यानी ऊर्जा के व्यय होने की, जो भी क्षय हो रहा है, नष्ट हो रहा है, भाई ऊर्जा पूरी तरह नष्ट होती नहीं है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है, बट उसका कुछ भाग क्या होता है भैया, वही चीज जो क्षय होता है, उसके क्षय होने में जितना टाइम लग जाता है उसी समय दर को ही कहा जाता है वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। समझ में आ गया बबुआ। चलिए परिभाषा लिखते हैं, लिखेंगे कि परिपथ में, किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की समय दर को, समय दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं।
ठीक, शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है भैया, इसे P से दर्शाते हैं। इसे क्या है, P से दर्शाते हैं। अब देखिए भैया, इसके लिए जो फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है P बराबर W/T। वही चीज है, यही तो बताया भैया कि ऊर्जा के क्षय होने की समय दर को भैया क्या कहते हैं, शक्ति अथवा सामर्थ्य कहा जाता है। अब इसमें भी भैया कई पदों में होता है, जैसे उसमें देखा आपने, इसमें भी यही से। अब देखिए, चूंकि अभी आपने ऊर्जा का एक सूत्र निकाला, पढ़ा था, क्या पढ़ा था, W बराबर V इंटू आई इंटू टी। ये फार्मूला देखा था भैया, है ना, कोई नई चीज नहीं है। यहां से देख सकते हैं W बराबर VIT। ठीक है, क्या चीज, V इंटू आई इंटू टी। तो यहां पर वही चीज हमने लिख दिया, चूंकि W बराबर VIT होता है। अब ये वैल्यू बच्चों यहां पुट करेंगे तो P बराबर इसके स्थान पे V इंटू आई इंटू टी होगा, और नीचे का भैया T है। ये से ये कट गया बच्चों, तो P बराबर V इंटू आई। ठीक है, ये एक फार्मूला आ गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। अब ये किसके पदों में आ गया है भैया, किसके पदों में आया है बबुआ, तो ये विभवांतर तथा धारा के पदों में। ऐसे पूछेगा कि वैद्युत शक्ति के लिए सूत्र विभवांतर तथा धारा के पदों में ज्ञात कीजिए, तो यहां पर ये लिखेंगे किसके पदों में है, तो ये है भैया विभवांतर तथा धारा के पदों में। विभवांतर तथा धारा के पदों में आ गया भैया। आगे चलते हैं बबुआ। अब देखिए, अब यहां से ये हो गया, अब वही मैटर यहां पर भी चलेगा। अब चूंकि I बराबर, पहले मतलब V के पदों में निकालने पहले, चूंकि V बराबर I इंटू आर, यहां पर भी वैसे चलेगा जैसे ओम के नियम से वहां पे हमने देखा। क्योंकि अगर हम V बराबर I इंटू आर होता है, तो यहां पर अगर रख देंगे तो जरा देखिएगा फार्मूला क्या बन जाएगा, P बराबर V के स्थान पे I इंटू या आर हो जाएगा, और गुणे में ये I है ही, तो ये P बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर आर। ठीक है, यहां पर भी एक फार्मूला आ गया बच्चों। अगर देखें ये किसके पदों में आया है, तो धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, तो यहां पर लिख देंगे बबुआ, ये किसके पदों में शक्ति आई है, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में आया है मान। ठीक है, चलिए, अब यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती भैया, और भी आगे है। जैसे भैया हमने विभवांतर के पदों में, तो अब हम I बराबर यहाँ पे, यानी इसी पे I बराबर रख के भी निकालेंगे, क्योंकि I बराबर V/R होता है, ओम का नियम याद है ना। तो यहां से भैया अगर ये मान जब हम फिर से इस फार्मूले पर रखेंगे, तो ये P बराबर I के स्थान पे जब रखेंगे तो ये V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होगा, है ना, इंटू का ये R पड़ा है, तो भैया ये R से R कट गया, तो P बराबर ये V स्क्वायर अपॉन R, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R आ गया। ठीक है, तो ये किसके पदों में आया है जरा बताइएगा, किसके पदों में आया है, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। ठीक, जो कि दिख रहा है, तो लिखेंगे ये भाई वैद्युत शक्ति का मान किसके पदों में आया है, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पे अगर हम देखें, बाकी बच्चों निकालना चाहेंगे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, भैया मात्रक क्या हो जाएगा बताइएगा जरा, मात्रक क्या होगा। तो यहां से अगर मात्रक निकालना चाहे, भाई ये जूल कार्य का मात्रक जूल होता है, या ऊर्जा का मात्रक जूल, जूल प्रति समय का मात्रक सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड आएगा, या बच्चों इसी को जूल प्रति सेकेंड, यानी इसी को क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है, वाट, क्या चीज, वाट। ठीक है, समझ में आ गया भैया, तो वाट भी इसका मात्रक होता है। ठीक है भैया, अब यहां से एक चीज आप लोग ये बताइएगा, ठीक, और ये भी पिछली कक्षा में, यानी पिछली बार भी हमने जब ये क्लास लिया था तो क्वेश्चन किया था बच्चों से, अब आपकी बारी है, आपके लिए। ठीक है, एक HP बराबर
कितना वाट होता है, ये कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक मात्रक अश्व शक्ति भी होता है। अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर में भी व्यक्त करते हैं। ऐसा करिए, इतना ही रहने देते हैं, 1 मिनट। ये वाट ही रखिए। और एचपी में भी इसको व्यक्त किया जाता है। एक एचपी बराबर आपको बताना है कितना वाट होता है। वो इसलिए हमने आपसे पूछ लिया क्योंकि हाई स्कूल में भी ये चीज़ आपने बखूबी पढ़ा है, ये दोनों टॉपिक पढ़ा है। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार, फिर से मौका दे रहे हैं। इतना हो गया भैया, चलिए इसको कर लीजिए बच्चों। हो गया। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है और उम्मीद है एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा और इसका आंसर तो भैया जरूर कमेंट करना है। देखते हैं कितने हमारे प्यारे रसगुल्लों का आंसर सही होता है।